नमस्कार। 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग 200 प्रश्नों से आगे यानी आज की इस वीडियो में लगभग हम सब 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला, भारत से बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और इसका नाम रखा गया है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसके पहले चांसलर यानी पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर HR नगेंद्र। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में लगाया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कवक पार्क ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मनुष्यारी में बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में पाई गई है जिसका नाम गोल्डन बर्ड विंग तितली है। अगला है AWMS यानी एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? बेंगलुरु एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम में गैस संयंत्र में हुए रिसाव का कारण, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस संयंत्र से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और उस रिसाव का कारण स्टायरिन गैस थी। भारत की पहली नदी के नीचे निर्मित होने वाली सड़क परिवहन सुरंग ये असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ तक ब्रह्मपुत्र नदी में बनकर तैयार होगी। इसकी लंबाई 14.85 किलोमीटर है और ये अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर द्वारा तैयार की गई है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? केरल के एझिमाला में। भारत की पहली वाणिज्यिक LNG बस ये केरल के कोच्चि में चली है। पेट्रोनेट द्वारा ये निर्मित है। भारत की पहली डॉल्फिन भेदशाला बिहार के भागलपुर में बनाई जा रही है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में खोला गया है और ये प्लाज्मा बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में खोला गया है। सोलर रूफटॉप प्लांट्स में गुजरात का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित बायोरॉक की स्थापना कहाँ पर की गई है? गुजरात के कच्छ की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने चंबल अभयारण्य को संवेदनशील घोषित किया है। चंबल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री पाठ्यक्रम किसने शुरू किया है? IIT मद्रास द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? गुजरात की जोया खान। इंपॉर्टेंट है ये। कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का पहला सरकारी संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और इसको भारतीय रेलवे ने स्थापित किया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? हुगली नदी के नीचे कोलकाता में बनाई जा रही है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ पर हुआ? मणिपुर में तामेंगलोंग जिला में। ये 141 मीटर ऊंचा है और आयरिंग नदी पर ये निर्मित है। 2019-20 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा CGA रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 4.6%, जबकि राजस्व घाटा 3.27% है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की रेटिंग घटा दी है और इसको घटाकर उन्होंने Baa2 से Baa3 की है। रिलायंस अभी हाल ही में विश्व की 48वीं मूल्यवान कंपनी बनी है। कुल 13 लाख करोड़ रुपए का इसका कारोबार है और इसमें फर्स्ट है सऊदी अरामको। पहले नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी विश्व की सऊदी अरामको है और दूसरे नंबर पर एप्पल है। भारत की पहली सीमा पार पार्सल ट्रेन हाल ही में बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के रेड्डीपोलम से भेजी गई और इसमें सूखी मिर्च का निर्यात किया गया था। सूखी मिर्च से लदी ये ट्रेन थी। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक का $400 मिलियन का ऋण। भारत के नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $400 मिलियन का ऋण भारत को दिया है। ईरान की नई मुद्रा लॉन्च हुई है जिसका नाम तोमान है। एक तोमान में 10,000 रियाल होते हैं। चैंपियंस पोर्टल ये 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया और ये किसके लिए है? सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र के लिए। पाई चैटबॉट हाल ही में चर्चा में रहा। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया है और ये फास्टैग, रुपे और UPI के बारे में जागरूकता लोगों में पहुंचाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में 3 नए राज्य शामिल हो गए हैं, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। अब कुल राज्यों की संख्या 20 है। हालांकि इसमें और भी राज्य धीरे धीरे शामिल हो गए हैं। अब वर्तमान में 25+ राज्य इसमें शामिल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी से आगे इसमें शामिल होते जा रहे हैं। अगला है ग्रीन लेन पहल।
ये कोरोना में सुरक्षित व्यावसायिक और निजी यात्रा शुरू करने हेतु सिंगापुर ने शुरू किया है इस पहल को, और इससे जुड़ने वाला पहला देश चीन बना। अगला है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना यानी IPAC। ये अमेरिका द्वारा चीन पर नज़र रखने के लिए गठित 8 देशों का समूह है, और इसमें 8 देश कौन कौन से हैं? USA, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, यूरोपीय संसद और ऑस्ट्रेलिया है। अगला है क्वाड समूह। क्वाड का फुल फॉर्म होता है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सुंदर पिचाई हाल ही में चर्चा रहे गूगल के CEO हैं। इन्होंने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु $3.7 करोड़ का योगदान दिया है। गूगल प्लस का अभी हाल ही में नया नाम रखा गया है, उसका नया नाम गूगल करेंट है। कैचअप, ये फेसबुक द्वारा लॉन्च कॉलिंग एप्लीकेशन है। कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को फेसबुक ने लॉन्च किया है। कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? स्लोवेनिया। भांग की खेती को कानूनी वैधता देने के लिए विधेयक पारित करने वाला देश लेबनान। ओफेक 16 हाल ही में चर्चा में रहा। ये इजराइल द्वारा लॉन्च जासूसी उपग्रह है। ओके। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला देश नेपाल बना। WHO द्वारा 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? 2020 को WHO ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ के रूप में मना रहा है। IMF द्वारा किस देश को $4.3 बिलियन का अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ऋण दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका को। IT कंपनी HCL की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रोशनी नाडर मल्होत्रा। कुछ योजनाएं देख लेते हैं। महापरवाना योजना महाराष्ट्र से संबंधित है। इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान से संबंधित है और इसका ध्येय वाक्य है कोई भी भूखा न सोए। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट कोविड-19 में फरवरी 2020 से कितने मिलियन लोगों के तीव्र खाद्य असुरक्षा में पड़ने का अनुमान लगाया गया है? लगभग 45 मिलियन। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना कहाँ पर शुरू की गई है? झारखंड में शुरू की गई है। स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत का स्थान 77वां है, याद रखिएगा। TCS कंपनी द्वारा किस देश में अब पहला पूरी तरह डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इजराइल में। बलराम योजना ये उड़ीसा में संबंधित है, किसानों को फसल ऋण देने से संबंधित है। जून 2020 में PM कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक किया गया? नवंबर 2020 तक। गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है। व्हाट्सएप चैटबॉट का प्रयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका। देखिए पहले चीन होता था, लेकिन अब इस बार अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना। इसने जापान को पीछे छोड़ा, और आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश यानी प्रथम स्थान पर चीन है। अगला, अपने प्लेटफॉर्म से UPI भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बनी? रिलायंस जियो। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते 4 शहर कौन से हैं? ये केरल के 3 शहर हैं, मल्लपुर, कोझिकोड और कोल्लम। ये इंपॉर्टेंट है। जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? अमर्त्य सेन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020, देखिए ये आप इसको छोड़ दीजिए। ओके। अगला, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये शोभा शेखर को दिया गया है। अगला, किस राज्य द्वारा विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? आंध्र प्रदेश द्वारा। 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2020 ये कहाँ पर आयोजित हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में। इस बार भागीदार देश उज्बेकिस्तान था और थीम राज्य हिमाचल प्रदेश था। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में PM मोदी द्वारा 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। वो कौन कौन से IIT संस्थान हैं? IIT भोपाल, IIT सूरत, IIT रायचूर, IIT भागलपुर और IIT अगरतला। अगला है, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8 अजूबों में शामिल किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची है। इंटरनेट के उपयोग का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है और ये अनुच्छेद 19(1) के द्वारा ऐसा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश।
भारत की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ शुरू हुई है? मुंबई और पुणे के बीच। इंपॉर्टेंट है ये। भारत की तीसरी निजी ट्रेन महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर तक अभी हाल ही में ये लॉन्च हुई है। हम लोग जानते हैं कि भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से दिल्ली तक गई थी। शिव भोजन योजना, ये महाराष्ट्र की योजना है। भारत की पहली सुपर फैब लैब कहाँ बनाई गई है? केरल के कोच्चि में। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक या ई वेस्ट क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना? इन दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। वाहन पंजीकरण हेतु यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? कोलकाता में, और इसका थीम देश था रूस। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। देखिए, मैं आपको छोटे छोटे वीडियो इसीलिए देता हूँ कि आप लोग बोर ना हो, और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको फालतू की चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। आपको जो भी मिलेगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलेगा, और हर चैनल की तुलना में सबसे सटीक मिलेगा, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, और ख़ासकर इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं रहेंगी जो गलत लिखी रहेंगी। ठीक है, आप चाहे हमारे नोट्स पर आर ओ के नोट्स ले सकते हैं। मेंस के यूपी पीसीएस 2021 की प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी नोट्स अवेलेबल हैं। लोअर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी नोट्स अवेलेबल हैं। बीईओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी नोट्स अवेलेबल हैं। यानी आपको जिसकी भी नोट्स चाहिए, कंप्लीट जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स, इससे बेहतर नोट्स शायद ही कहीं आपको मिले। एक ऐसी नोट जिसको अगर आप लेंगे तो पहली बार में ही आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ओके, उसको अगर लेना है तो आपको क्या करना है? आपको 9451900992, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 9451900992, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, नोट्स लिख देना है। वहाँ पर आपको जो भी नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएगी। नमस्कार।